प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 25 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उस पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अपने घरों के अंदर जन्मदिन मनाते हैं, पिकनिक का आयोजन करते हैं या फिर किसी समारोह का आयोजन करते हैं, तो आप जानते हैं कि उसके लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि जब हम बर्थडे बना रहे हैं तो कितने लोग आएंगे, कितनों का खाना बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा केक चाहिए, ठीक है ना। मेहमानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी, कितनी हमें जगह चाहिए, कितने लोग आने वाले हैं। यदि हम शादी कर रहे हैं तो उस समय में मेहमानों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, कितने लोगों का खाना बनाना है, कितना हमारा खर्च हो सकता है, तो उसका हम पहले से ही अनुमान लगाते हैं। तो इसी प्रकार से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं तो गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। और आश्रम में जो प्रारंभिक व्यय लगता है, उस समय प्रारंभिक जो शुरू के जो सदस्य थे और सामान आदि का विवरण कि उस समय आश्रम में क्या क्या था, कितना खर्च होना था किस चीज़ पर, तो उसका सारा विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में पढ़ने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम जानें अब इसके बारे में कि क्या क्या आश्रम में अनुमानित खर्च होता था। यह आपने देखा होगा, ये जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, आरंभ में संस्था अर्थात आश्रम में 40 लोग होंगे, ये अनुमान लगा रहे हैं। मतलब जब शुरू में आश्रम बनाया तो उस समय कितने लोग थे? 40 लोग थे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है, अर्थात ये बाद में बढ़ करके 50 हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अर्थात जब आश्रम बना रहे थे तो वे अनुमान लगा रहे थे कि जो हम आश्रम बना रहे हैं वहाँ पर कम से कम 10 अतिथि तो आएंगे ही आएंगे आश्रम में। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। जो 10 अतिथि आएंगे उनमें से जो 3 या 5 लोग सहपरिवार मतलब परिवार वाले होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें। अब जब आश्रम बना रहे थे तो वो आश्रम के सदस्य और गांधी जी अनुमान लगाते हैं कि भी जब परिवार के लोग आएंगे तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परिवार के लोग आराम से अलग से रह सकें और बाकी एक साथ रह लेंगे जो आएंगे वो। इसको ध्यान में रखते हुए कह रहा है कि हमें वहाँ पर 3 रसोई घर बनाने हैं। अब देखो, अनुमानित कर रहे हैं ना, सारी चीज़ अनुमान लगा रहे हैं। इस पाठ से प्यारे बच्चों हमें भी यही सीखने को मिलता है। तो कोई भी जब हम काम करें तो उसका पहले से हम अपना अनुमान लगा लें हर चीज़ का, ताकि हमें बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने, अर्थात 50,000 वर्ग फुट में मकान बने, सब लोगों के रहने लायक जगह हो ताकि सारे लोग रह सकें। अब उन्होंने जो जगह बनाई, कितनी जगह चाहिए इतनी व्यवस्था के लिए, तो कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल, ताकि सारे लोग आराम से रह सकें, रसोई बन सकें, उनके लिए टॉयलेट, बाथरूम, सब व्यवस्थाएं हो सकें। इसके अलावा इसमें 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय, अर्थात इसमें एक पुस्तकालय भी होना चाहिए जिसमें 3,000 पुस्तकें रखी जा सकें। पुस्तकालय में फिर अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन इस आश्रम के लिए, कम से कम 30 लोग काम कर सकें। 30 लोग काम करने वाले भी होने चाहिए जब 5 एकड़ जमीन है तो। खेती के औजार होने चाहिए। अब खेती के औजार में कस्सी, दराती, जेली, जो हल, ठीक है ना, ये सारे कृषि के औजार होते हैं। इनमें जो है कुदालियाँ, फावड़े, खुरपों की ज़रूरत होगी। भाई खेती में कुदाली यूज होती है, खुरपे, फावड़े, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। कस्सी, दराती, जाली, हल, ये सब कृषि के औजार हैं। और आधुनिक औजारों में आ जाएगा ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हिर्रो, ठीक है ना, ये सब आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रथम जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान है कि चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो प्यारे बच्चों,
ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी का ये चित्र है। इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही हैं? इतनी तैयारियां आश्रम के निर्माण के लिए की जा रही हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, इतनी जो तैयारियां हैं ये आश्रम निर्माण के लिए की जा रही हैं। किसके लिए? आश्रम निर्माण के लिए की जा रही हैं। तो आप लिख दोगे, इतनी तैयारियां आश्रम निर्माण के लिए की जा रही हैं। चित्र में देखकर बताइए कौन है? तो चित्र में है गांधी जी। ठीक है। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना है? तो प्यारे बच्चों, हर महीने जो है 10 अतिथियों के आने की संभावना है, जिनमें से 3 या 5 जो है सहपरिवार वाले भी हो सकते हैं। तो आएंगे 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए इतना तो हम लिखेंगे, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। और इतना आप लिख देंगे, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अब गतिविधि 5 है कि क्या आपने कभी बागवानी अथवा कृषि से संबंधित कार्य किया है या किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनानी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया था, फावड़ा, कुदाली, हल, कस्सी भी ज़रूरत पड़ती है जिससे हम पानी वगैरह लगाते हैं, दराती, ठीक है ना, हल आदि। तो ये सब कृषि में प्रयोग किए जाते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।